बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 और आज हम पढ़ेंगे फ़्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। किसी भी मसले के हल के मराहल को तस्वीरी शक्ल में पेश करना फ़्लो चार्ट कहलाता है। किसी भी मसले के हल के मराहल को तस्वीरी शक्ल में पेश करना फ़्लो चार्ट कहलाता है। फ़्लो चार्ट में अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं और ये अलामतें प्रोसेसिंग के भाव में तीरों के निशाना से जुड़ी होती हैं। किसी भी मसले के हल के मराहल को तस्वीरी शक्ल में पेश करना फ़्लो चार्ट कहलाता है। फ़्लो चार्ट में अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं और ये अलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में तीरों के निशाना से जुड़ी होती हैं। मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत। मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़्लो चार्ट पहले ही मौजूद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि मसला कैसे हल किया गया है। मतन के बजाय तस्वीरी तौर पर किसी भी हल को देखना ज़्यादा मौसर है। मतन के बजाय तस्वीरी तौर पर किसी भी हल को देखना ज़्यादा मौसर है। फ़्लो चार्ट के लवाज़म का तयन। एक फ़्लो चार्ट में हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक फ़्लो चार्ट में हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट का मतलब है यूज़र से डाटा लेना और इसको प्रोसेस करना और इसके बाद आउटपुट देना है। अब हम पढ़ते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब है यूज़र से डाटा लेना। ये जानना ज़रूरी है कि कितना और किस तरह के इनपुट की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग। एक फ़्लो चार्ट में प्रोसेसिंग मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है। एक फ़्लो चार्ट में प्रोसेसिंग मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होती है। प्रोसेसिंग के मराहल को हिसाब किताब करने और उनके नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी मकदार में कमी पेशी या दो मकदारों को जमा या ज़रब या तकसीम करना शामिल है। फैसला साजी इस बात का तयन करना कि आया एक बयान दुरुस्त है या गलत और उसके मुताबिक मुनासिब इक़दामात करना फैसला साजी कहलाता है। आउटपुट का इस्तेमाल मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है और आम तौर पर मालूमात अमल दरामद के नताइज पेश करती हैं। आउटपुट का इस्तेमाल मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है और आम तौर पर मालूमात अमल दरामद के नताइज पेश करती हैं। फ़्लो चार्ट की अलामात। फ़्लो चार्ट अलामतों और मतन के ज़रिए एक अमल को वाज़ेह तौर पर बयान करता है और ये ख़ास अशकाल इस्तेमाल करता है जो एक अमल में मौजूद मुख्तलिफ इक़दामात ज़ाहिर करती हैं। तो सबसे पहले है फ़्लो लाइन। इसको एरो भी कहते हैं। यह किसी फ़्लो चार्ट में मरहले के बहाव का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़्लो लाइन ये किसी फ़्लो चार्ट में मरहले के बहाव का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है टर्मिनल। यह फ़्लो चार्ट के आगाज़ और अख्ताम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है प्रोसेसिंग। ये वैल्यू के तब्दील होने के ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है, यानी प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग। ये एक मशरूत बयान ज़ाहिर करता है जो इस बात का तयन करता है कि रास्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। ऑपरेशन आमतौर पर एक हाँ या नहीं का टेस्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं इनपुट, आउटपुट। ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कनेक्टर। अगर एक फ़्लो चार्ट सफ़े पर पूरा नहीं आता तब हम एक कनेक्टर के ज़रिए फ़्लो चार्ट के हिस्सों को मिलाते हैं। तो अब हम कनेक्टर की एक मिसाल देख लेते हैं कि कनेक्टर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए कनेक्टर की मिसाल देखते हैं। ये एक फ़्लो चार्ट है जिसके अंदर दो पेज हैं। एक है पेज 1, दूसरा है पेज 2। ये दो पेज हैं। हम देख रहे हैं कि पेज 1 में स्टेप 1, फिर स्टेप 2 आता है, फिर स्टेप 3 आता है और पेज ख़त्म हो जाता है। तो हम आगे फ़्लो लाइन का जो सिंबल है वो लगाकर हम एक कनेक्टर की जो सिंबल है वो लगा के ए लिख देते हैं। अब हम पेज 2 में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ़्लो लाइन जो सिंबल ए है वो लगाते हैं। उसके बाद हम फ़्लो लाइन लगाते हैं। उसके बाद हम स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 लगाते हैं। तो कनेक्टर को
इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई फ्लो चार्ट ज़्यादा बड़ा होता है और वो एक पेज पर नहीं आता, तब हम कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब हम मिसाल देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट को हम किस तरह लिखते हैं। तो दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करना, ये एक मिसाल है जिसके अंदर हम दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार लगाते हैं। तो ये स्टार का सिंबल है, जो कि जब हम फ्लो चार्ट को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट का सिंबल लगाते हैं। तो ये स्टार्ट का सिंबल है। उसके बाद आ जाती है फ्लो लाइन। ये जो फ्लो लाइन होती है ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है, तो हम फ्लो लाइन लगाएंगे। उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट का जो सिंबल है वो लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इनपुट नंबर सेल्सियस। उसके बाद हम फ्लो लाइन लगाएंगे। फिर हम आ जाएंगे प्रोसेसिंग के सिंबल में। प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर हम वो फार्मूला लिखेंगे जो कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। तो यहाँ पे फार्मूले में कैलकुलेशन करेंगे। करने के बाद फिर हम फ्लो लाइन लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे प्रिंट फ़ारेनहाइट। ये जो प्रिंट फ़ारेनहाइट का सिंबल है, ये इनपुट आउटपुट का जो सिंबल है वो लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट को आउटपुट कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे। जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हम आउटपुट करवाएंगे। उसके बाद फ्लो लाइन और उसके बाद एंड कर देंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा मालूम करना। ये एक दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर हम मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा मालूम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार लिखेंगे। फ्लो चार्ट को जब हम शुरू करते हैं तो हम स्टार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार लिखेंगे। स्टार लिखने के बाद फ्लो लाइन, फिर हम इनपुट, बेस और हाइट इनपुट का जो सिंबल है, इनपुट आउटपुट का जो सिंबल है वो लगाएंगे। जहाँ पे हम इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद फिर हम फ्लो लाइन लगाएंगे। फ्लो लाइन के बाद प्रोसेसिंग का सिंबल आएगा जिसमें हम फार्मूला लिखेंगे, यानी डाटा को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम फ्लो लाइन लगा के फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आकर हम जो रिज़ल्ट आएगा उसका आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट एरिया करेंगे। तो उसके बाद हम फिर फ्लो लाइन लगाएंगे और नीचे आके हम एंड कर देंगे। तो ये था मुतवाज़िउल अज़ला का फ्लो चार्ट। अब हम आगे एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें फ़्लो चार्ट में मशरूत बहाव, यानी हम डिसीजन मेकिंग का जो सिंबल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये है फ़्लो चार्ट जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग का जो सिंबल है वो इस्तेमाल किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टार्ट के बाद इनपुट नंबर का जो सिंबल है वो लगाएंगे, यानी इनपुट आउटपुट का जो सिंबल है वो लगाएंगे। इसके अंदर हम इनपुट नंबर देंगे। फिर हम फ्लो लाइन के साथ डायरेक्शन को ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद अब आ जाएंगे प्रोसेसिंग में। यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे जो कि मोड का फार्मूला। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन लाइन लगाएंगे और आ जाएंगे डायमंड सिंबल, यानी डिसीजन मेकिंग का सिंबल। इसके अंदर जो डायमंड का सिंबल है वो डिसीजन करेगा कि अब हमने किस तरफ को जाना है, यानी अगर तो जो आउटपुट है वो 0 आई तो हम जाएंगे यस की तरफ, और अगर आउटपुट नो आई तो हम जाएंगे आउट की तरफ। तो अगर यस की तरफ गए तो ये प्रिंट करेगा इवन नंबर, और अगर नो की तरफ गए तो प्रिंट करेगा ऑड नंबर। उसके बाद हम डायरेक्शन लाइन लगाएंगे और फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। तो ये था वो फ्लो चार्ट जिसके अंदर हम जो डिसीजन मेकिंग यानी डायमंड का सिंबल है वो इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम फ्लो चार्ट के जो फ़वायद हैं वो पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट बनाना आसान है, मसले को हल करने में आसानी पैदा करता है, गलतियों की शिनाख्त करने में आसानी पैदा करता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक के बहाव का मुशाहदा करना आसान होता है। यह तो फ्लो चार्ट के फ़वायद। और अब हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट के नुकसानात। फ्लो चार्ट बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। हर मरतबा फ्लो चार्ट में तरमीम आसान नहीं होती। एक बहुत बड़े मसले के लिए मुनासिब नहीं होता। एक बहुत बड़े मसले के लिए फ्लो चार्ट को बनाना मुनासिब नहीं होता, यानी आसान नहीं होता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।